आज हम स्टार्ट करने वाले लूसेंट का आधुनिक भारत। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये जो आपका लूसेंट है, इस लूसेंट में से हम लोग आधुनिक भारत स्टार्ट करेंगे। पहला डिस्कशन है आज का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आधुनिक भारत का आपका नया एडिशन जो है, नया एडिशन 2022 का है, जिसका आपका पेज नंबर है 41। जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर, आधुनिक भारत, आधुनिक भारत का है ना। और इसका टॉपिक हो जाएगा आपका उत्तरकालीन मुगल सम्राट। तो इसमें सबसे पहले है, हेडिंग है उत्तरकालीन मुगल सम्राट। तो उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। ठीक, उसके नीचे कुछ मुगल स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं उनके संस्थापक हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर, अवध, अवध का जो ये संस्थापक था वो कौन सा था? तो सआदत खां था। हैदराबाद, हैदराबाद का जो संस्थापक था वो था आपका चिनकिलिज खां। बंगाल का जो संस्थापक था वो था आपका मुर्शिद कुली खां। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लूसेंट में इसे टिक कर लें। कर्नाटक का जो है ये है आपका सुदुतुल्ला खां, ये भी इम्पोर्टेंट, इसको नोट कर लेना है। और उसके बाद भरतपुर है जिसका है चुड़ामन एवं बदन सिंह। ये आपके कुछ संस्थापक हैं और कुछ मुगलों के संस्थापक हैं, स्वतंत्र मुगलों के। चलिए उसके नीचे से देखते हैं। उसके नीचे से आपका बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? मुअज्जम था। बहादुर शाह को साहेब बेखबर के उपनाम से पुकारा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग टिक करेंगे। चलिए उसके बाद है आपका जहांदार शाह अपने शासन में, जहांदार शाह अपने शासन काल में कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। जहांदार शाह अपने शासन काल में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शामिल निर्माता के रूप में जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप टिक करेंगे। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप टिक करेंगे। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है, इसे भी हम लोग टिक करते चलेंगे। फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। उसके बाद है आपका सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझाव के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। ये आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे कि रंगीला बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह है आपका कौन? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता है? रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की। ये मोहम्मद शाह जो थे एक संगीतकार भी थे। तुरानी वैज्ञानिक, तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। ये थोड़ा सा देखने वाली बात है कि तुरानी सैनिक, तुरानी के जो सैनिक थे वे हैदर बेग जो थे वो क्या किए कि 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खां को क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। मोहम्मद शाह के शासन काल में ही हैदराबाद की चिनकिलिज खां ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण किया था कौन? चिनकिलिज खां, है ना। और किसके शासन में किए थे? तो ये किए थे आपका मोहम्मद शाह के शासन काल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको टिक कर लीजिए। नोट पे आपका है कि हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने और अवध की स्थापना कौन किया था? ईरानियों ने किया था। नीचे है ईरान, फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। ईरान के सम्राट कौन थे? नादिर शाह।
ये क्या करते हैं कि दिल्ली पर आक्रमण करते हैं 1739 ईस्वी में। और उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जिस समय नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण किए थे, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। ये आप इसको अंडरलाइन करेंगे। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। बहुत ही बेस्ट है, इसे भी आप टिक करेंगे कि नादिर शाह को क्या कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनाया हुआ तख्ते ताउज, जिसको हम लोग पीकॉक थ्रोन कहते हैं, यानी कोहिनूर हीरा लेकर फारस लौट गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। नादिर शाह जो थे, नादिर शाह ये सम्राट कहाँ के सम्राट थे? ये ईरान के सम्राट थे। और इन्होंने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। और दिल्ली पर आक्रमण करने के बाद क्या किया कि 70 करोड़ रुपए की जो धनराशि थी वो उसे लेकर फरार मतलब कि हो जाते हैं। और उस समय शासन कौन करते रहता है? तो दिल्ली का शासन करते रहता है मोहम्मद शाह। ठीक है। तो उसके बाद है कि धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउज तथा कोहिनूर हीरा लेकर फरार मतलब कि हो जाते हैं, है ना, नादिर शाह। तख्ते ताउज मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। अब यहाँ पर बात है कि मयूर सिंहासन पर जो बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था वो कौन था? तो मोहम्मद शाह था। उन्हीं के विरुद्ध वो क्या करते हैं? युद्ध करके और वो लूट के ले आते हैं। कौन? नादिर शाह। चलिए, शाह आलम द्वितीय अली गौहर, इनका दूसरा नाम है अली गौहर, के शासन काल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ठीक है, दिल्ली पर कब्जा कर लिया। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। VBI है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप टिक करेंगे कि पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि पानीपत के तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। और ये कब हुआ था? 1761 में। इस युद्ध में मराठों की हार हो जाती है। यानी कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध होता है वे आपका मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है, जिसमें इस युद्ध में क्या होती है? मराठा की मतलब कि हार हो जाती है ना। मराठा की क्या होती है? हार हो जाती है। और अहमद शाह जो अब्दाली होते हैं उनकी सेना जीत जाती है, वो जीत जाते हैं। अहमद शाह अब्दाली की वास्तविक जो नाम था वो अहमद खां था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अहमद शाह का वास्तविक नाम क्या है? अहमद खां होते हैं, है ना। इन्होंने 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। इसे आप टिक करेंगे। ये शासक जो थे वो अपने भारत पर कितने बार आक्रमण किए थे? 8 बार आक्रमण किए थे। चलिए, गुलाम कादिर खान ने 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। और बहादुर शाह का द्वितीय जफर अंतिम मुगल सम्राट था। चलिए, नेक्स्ट है आपका, उसके नीचे से है आक्रमण किया, है ना। चलिए, उसके नीचे से आपका गुलाम कादिर खान ने 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। अब बहादुर शाह द्वितीय जफर अंतिम मुगल सम्राट था। ठीक है। उसके बाद है आपका 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और रंगून भेज दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप टिक कर लीजिए कि 1857 ईस्वी की क्रांति में 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को क्या कर दिया गया? बंदी बना लिया गया। और कहाँ भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया। इसे आप टिक कर लीजिए। लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने ही बनवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल किला स्थित मतलब लाल किला स्थित
हीरा महल किसने बनवाया था? तो बहादुर शाह जफर ने ही बनवाया था। मशहूर शायर मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर को के ही समय में दिल्ली में मतलब के रहते थे। एक मशहूर शायर था बहादुर शाह जफर के ही समय में, एक मशहूर शायर था जिनका नाम क्या था? मिर्जा गालिब। और वो कहाँ रहते थे? तो दिल्ली में रहते थे। हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हयात है ना, हयात हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक हो जाएंगे 40 नंबर चैप्टर है, जो कि आपके भारत में यूरोप व्यापारिक कंपनियों का आगमन। तो इससे पहले मैं एक बार और फिर से आपको रिविजन कर देता हूँ। इसके हम अभी पढ़ रहे थे 39 उत्तरकालीन मुगल सम्राट, जिसमें हमने आपको बताया था अवध जो थे मतलब सआदत खां थे, है ना। उसके बाद आपका था हैदराबाद जो था चिनकिलिज खां था। उसके बाद आपका बंगाल था मुर्शिदा खां, मुर्शिद कुली खां। और कर्नाटक का जो थे वो सादुतुल्ला खां थे। भरतपुर के जो थे वो चुरामन एवं बदन सिंह थे। ठीक है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? तो बहादुर शाह का पूर्व नाम था मुअज्जम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसे आप नोट कर लेंगे कि बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? मुअज्जम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करेंगे। इसमें सबसे पहले है कि उन्हें किस नाम से जाना जाता था, यानी बहादुर शाह को किस नाम से जाना जाता था? तो ये आपको साहिब खबर के नाम से जाना जाता था। ये भी आपको क्वेश्चन नोट कर सकते हैं कि बहादुर शाह को किस नाम से जाना जाता था? तो साहिब खबर के नाम से जाना जाता था। उसके बाद है आपका उसके बाद मुगल कालीन इतिहासी में सैयद बंधु हुसैन अली खां के अब्दुल्ला खां को शामिल निर्माता के रूप में जाना जाता है। हाँ, उसके नीचे से है जहांदार शाह को क्या कहा जाता था? तो लंपट मूर्ख कहा जाता था। जहांदार शाह को क्या कहा जाता था? लंपट मूर्ख। उसके बाद नीचे में है फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। घृणित कायर के नाम से किससे जाना जाता है? फर्रुखसियर मुगल वंश को, है ना, मतलब मुगल वंश का शासक था फर्रुखसियर, जिन्हें घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि रंगीला बादशाह जो थे किन्हें कहा जाता है? तो मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। ये भी आप नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और ये एक संगीतकार के रूप में जाने जाते थे, कौन? मोहम्मद शाह। उसके बाद है आप ये भी देख सकते हैं कि हैदर बेग जो थे ये मतलब कि तुरानियों के सैनिक थे हैदर बेग। और 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी में सैयद बंधु की अली की मतलब की हत्या करवा देते हैं, है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको देख सकते हैं। और ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा, हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने और अवध की स्थापना ईरानियों ने किया था। इसे आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि हैदराबाद की स्थापना किसने किया था? तुरानियों ने। और अवध की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? ईरानियों ने किया था। चलिए उसके बाद है आपका नादिर शाह जो थे वो दिल्ली पर आक्रमण, दिल्ली ईरान के जो सम्राट थे वो कौन थे? नादिर शाह जो थे 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण करते हैं। और उस समय दिल्ली का शासक रहता है कौन? मोहम्मद शाह। तो ये आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि जब भारत पर आक्रमण किए, जब दिल्ली पर आक्रमण किए थे नादिर शाह, तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं आपको कि जब दिल्ली पर आक्रमण किए थे नादिर शाह, तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। ठीक है। और इस एक क्वेश्चन और यहाँ पर नोट करने वाली है कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को कहा जाता है। और नादिर शाह ने ही 70 करोड़ रुपए की जो धनराशि थी वो शाहजहां का बनवाया हुआ जो तख्ते ताज था, मयूर से मतलब कि मयूर सिंहासन जो था, है ना, वो उसे लेकर लौट आते हैं, है ना। चलिए उसके बाद है एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंतिम मुगल शासक कौन थे? तो अंतिम मुगल शासक थे मोहम्मद शाह। ठीक है, अंतिम मुगल शासक कौन थे? मोहम्मद शाह थे। ठीक है। उसके बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लेता है 1803 ईस्वी में। अंग्रेज क्या करते हैं? दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। और उसके बाद होता है आपका
सॉरी उसके पहले होता है आपका पानीपत की तृतीय युद्ध 1700 आपका 61 में होता है, जो मराठा और अहमद अब्दाली के सेना के बीच होती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये याद रखने वाली बात है कि इस युद्ध में जो होते हैं वो मराठा हार जाते हैं और अहमद शाह अब्दाली जो होते हैं वो जीत जाते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपका ये क्वेश्चन लिख सकते हैं, है ना, कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था, तो 1761 में हुआ था। और इस युद्ध में कौन हार जाते हैं, तो इस युद्ध में मराठा हार जाते हैं और जो अहमद शाह अब्दाली होते हैं वो जीत जाते हैं। ठीक है। उसके बाद ये आपका अहमद शाह अब्दाली के वास्तविक नाम क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अहमद शाह अब्दाली के वास्तविक नाम था आपका अहमद खां था। अहमद खां जो था आपका अहमद शाह का वास्तविक नाम था अहमद शाह अब्दाली का। और इसने ही बहुत इंपॉर्टेंट है, अहमद शाह अब्दाली ने ही अपने भारत पर 8 बार आक्रमण किया था। ये नोट करने वाली बातें हैं। चलिए, गुलाम कादिर खान जो थे वो 1806 को शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा देते हैं। गुलाम कादिर खान जो थे 1806 ईस्वी को शाह आलम द्वितीय खान को शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा देते हैं। बहादुर शाह जफर जो थे अंतिम मुगल सम्राट थे, बहुत इम्पोर्टेंट है। लाल किला स्थित जो हीरा, सॉरी कहा गया, हाँ, बहादुर शाह द्वितीय जो थे, बहादुर शाह द्वितीय कहिए या फिर बहादुर शाह जफर कह सकते हैं इनको, ये अंतिम मुगल सम्राट थे। ठीक है, इनको टिक कर लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए अगर हम बात करते हैं आधुनिक भारत की, तो आधुनिक भारत की सबसे इम्पोर्टेंट डेट माना जाता है आपका 1857 की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको साइड में भी अगर मौका मिलता है 1857 की कुछ जानकारी लेने के लिए, तो आप बहुत सारी जो बुक है वो उसको देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो लूसेंट हमने बताया बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपका बहुत ही ये है। चलिए, तो हम बात करते हैं 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेज द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और रंगून भेज दिया गया। ठीक है, 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण मतलब कि बहादुर शाह जफर जो होते हैं 1857 की क्रांति में भाग लेते हैं, जिसके कारण उनको बंदी बना लिया जाता है और रंगून में भेज देता है। रंगून क्या था, तो जेल था वो। ठीक है, एक शहर है और वहां पर जेल है। लाल किला स्थित में हीरा महल बहादुर शाह ने बनवाया था। लाल किला स्थित है, लाल किला स्थित एक हीरा महल है, उसे बनवाया था कौन, बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। मशहूर शायर मिर्जा गालिब, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहादुर शाह के समय में ही दिल्ली में रहते थे और उनके दरबार में ही रहते थे। बहुत ही मशहूर शायर थे, कौन, मिर्जा गालिब। उसके बाद है हयात बख्श बाग, लाल किला दिल्ली में स्थित है। तो उम्मीद है कि आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा और इस डिस्कशन को आप अपने रिवीजन करिए बार बार, क्योंकि ये बार बार पढ़ने से हमें याद होगी। ठीक है।